बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 के परीक्षाफल की घोषणा आज की गई। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परीक्षा परिणाम की घोषणा। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में कुल 56,061 स्टूडेंट बैठे थे, जिनमें 34,792 परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की। इस 56,061 विद्यार्थियों में कुल 34,792 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता प्राप्त की है, जो कुल संख्या का 62.06% है। बिहार में मध्याह्न भोजन मिड डे मील में सांप और छिपकली मिलने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मिड डे मील में लापरवाही बरतने पर कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के करमौनी गांव में 2 अज्ञात बदमाशों ने स्थानीय भाजपा नेता संतोष कुमार के घर पर बम से किया हमला। इस घटना में किसी की हताहत होने की नहीं है खबर। इसकी सूचना परिवार वालों ने पुलिस को दी। अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। आवाज तो बहुत शक्तिशाली पूरे दीवार को डैमेज किया है, गेट को खिड़की सब डैमेज कर दिया। कारण है कि हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं और बीजेपी के लीडर भी रहे, मुखिया भी रहे। पहले से भी लोग हमको हत्या की सुपारी दिया गया था। हत्या की सुपारी के लिए FIR भी हम किए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। CCTV फुटेज किया बरामद, जिसमें 2 युवक बीजेपी नेता के घर पर बम फेंकते हुए आ रहे हैं नजर। बिहार में ANM की बहाली अब लिखित परीक्षा के जरिए होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। बिहार में करीब 11,000 पदों पर ANM की होने वाली है बहाली। इस भर्ती की अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी गई है। हालांकि ANM की होने वाली 11,000 पदों पर लिखित परीक्षा का नियम नहीं होगा लागू। भविष्य में जो भी नियुक्तियां होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही कराई जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना की जारी है। अभ्यर्थी इसके लिए 15 जून से 12 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। शिक्षा विभाग के विचार विमर्श के बाद शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बिंदुओं पर बनी सहमति।